उत्तर प्रदेश के हाथरस में 121 लोगों की मौत के बाद सियासत में खामोशी पसरी है। एक बाबा एक सत्संग करता है, उस सत्संग में भगदड़ मचती है, 121 लोग मारे जाते हैं, प्रशासन पुलिस इधर उधर हर किसी पर केस किया जा रहा है, लेकिन बाबा पर सन्नाटा है। हाथरस की घटना को लेकर गठित शुरुआती एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर अब तक राजनीतिक सवाल उठने लगे हैं। पूछा जा रहा है कि बाबा नारायण साकार हरि को क्लीन चिट क्यों? हालांकि बीएसपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश में ना तो कांग्रेस पार्टी सूरजपाल के खिलाफ कुछ बोलने को तैयार है और ना ही समाजवादी पार्टी। तमाम जो बड़ी विपक्षी पार्टियां हैं वो भी सूरजपाल जाटव पर चुप है। ऐसा क्या है? कोई राजनीतिक दल बाबा का नाम नहीं ले रही है। इससे पहले कि हम आपका परिचय खास बाबाओं से कराएं, क्योंकि हम आपको उन लोगों की भी बात सुनाते हैं जो बाबा का समर्थन करते हैं। कोई भक्त ऐसा है जो कहता है बाबा दिखते ही नहीं, आप उनको कैसे अरेस्ट करेंगे? वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जिनके अपने मारे गए हैं और वो कह रहे हैं कि बाबा को फांसी होनी चाहिए। सुनिए, अंधभक्ति और दूसरी तरफ न्याय की उम्मीद। फिर चर्चा की शुरुआत। बाबा चमत्कारी हैं या भक्तों की अंधभक्ति भारी है? बाबा बहुत बड़े ज्ञानी हैं, अनुयायियों से करते बेईमानी है। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि। गेरुआधारी आम बाबाओं से बिल्कुल अलग, झक सफेद पैंट शर्ट में सत्संग करने वाले सूरजपाल हाथरस की भगदड़ में 121 लोगों की मौत के बाद चर्चा में हैं। जिन भक्तों की सूरजपाल में अगाध भक्ति है, उनको बाबा में चमत्कार नजर आता है। तो वो बाबा है ही नहीं। आप लोग जो बाबा बताते हैं तो आप लोग कहिए बाबा, हमारे तो परमात्मा थे और हैं और रहेंगे। अच्छा। हाँ, वो तो हम अपने लोगों की गलती है जो भगदड़ करी, वहाँ पर गिरे हैं और तब हंसता हुआ है। मतलब ये बात है, बाबा जी की उनकी परमात्मा की क्या गलती है? जिन्होंने हाथरस में भगदड़ में अपनों को खोया है, उनकी आंखों से बाबा की माया उतर गई है और बाबा का पाखंड बाहर आ गया है। सबसे बड़ी कमी थी बाबा की, समझिए, सबसे बड़ी कमी थी बाबा की। जिस दिन माँ की मृत्यु देगी कि इसके सत्संगों कर गई, मैंने वो भी तोड़ के फेंक दिया। ऐसे ये अंधविश्वास फैल जाता तो थोड़ा थोड़ा करने लगते हैं और अब अंधविश्वास हट गया हमारे आंखों से। अगर इतने ही वो चमत्कारी होते तो इतनी परेशानी में अपने भक्तों को देखने नहीं आते। सर, गिरफ्तारी कर लो, जगह भी फांसी कर लो, मेरे बीवी बच्चा तो लौट के आने वाले हैं ना, और ना मैं कहीं जाने वाला हूँ। मेरा सब रिश्तों खत्म है, मेरा कोई ना सत्संग है ना कुछ। 2 जुलाई को हाथरस के सिंकरा राव में करीब 2.5 लाख लोगों की भीड़ सूरजपाल का सत्संग सुनने आई थी। सत्संग खत्म कर बाबा ने ऐलान किया था कि भक्त उनकी पांव की धूल लेकर जाएं। उनके पांव की धूल माथे से लगाने पर सारे कष्ट दूर होंगे। बताया जाता है कि बाबा के पांव की धूल लेने में ही भगदड़ मची और 121 निर्दोष लोग, जिसमें खासी तादाद महिलाओं की थी, जान गंवा बैठे। बाबा जी उधर से निकले थे तो बाबा जी लास्ट टाइम बोल के गए थे कि हमारे चरणों की धूल लेके जाना, रज लेके जाना। तो लोग रज के चक्कर में उधर एकदम भगदड़ मच गया। अगर रज बाबा जी ने मंच से कहा कि मेरे चरणों की धूल लेके जाना, धूल लेके जाना, और उसको किसी को भी प्रॉब्लम हो उसके माथे पे लगाना तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आप थे, आपने सुना था अपने कानों से? हाँ, फिर से बताइए क्या कहा था बाबा ने? बाबा ने कहा कि मेरे चरणों की रज लेके जाना और ले जाके अपने घरों में किसी को भी प्रॉब्लम हो उसके माथे पे लगाना, उससे उसकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। सच्चे बाबा अपने भक्तों के सुख दुख में साथ होते हैं, लेकिन सूरजपाल भगदड़ के बाद भाग निकले। आज तक वो सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए, किसी भक्त के आंखों के आंसू नहीं पोंछे, किसी रोते बिलखते परिवार के सिर पर सहानुभूति का हाथ नहीं रखा। आम लोग ही नहीं, धर्म गुरु भी अब पूछने लगे हैं कि ये कैसे बाबा है। तो ये किसी अंगल में साधु नहीं लगता है, हम कहते हैं मैं साधु हूँ। हाथरस में भगदड़ के बाद सूरजपाल मीडिया की लेंस में आ गए हैं। उनके नए नए हैरान परेशान कर देने वाले किस्से सामने आने लगे हैं। आस्था और सत्संग की आड़ में उनके पाखंड की कहानियां आम होने लगी हैं।
मैं कहना चाहूंगी सभी को जागृत होना चाहिए, सही और गलत का भान होना चाहिए। यहाँ देखिए वो मानवता के ऊपर कार्य कर रहे थे। वो शब्द उनका जो सत्संग में प्रवचन में जो शब्द रहता था वो मानवता रहता था, सत्य की खोज रहता था। तो सबसे बड़ी मानवता तो उन्होंने वहीं पर दिखा दी कि जब उनके सामने स्टैम्पेड हो रहा है, लोग कुचले जा रहे हैं और वहां से भाग खड़े हुए। सूरजपाल के बारे में मीडिया के कैमरे के सामने जो गवाही सामने आ रही है वो बाबा के अलग दुनिया की तस्वीर पेश कर रही है। केवल लड़कियां ही आसपास क्यों रहती थी? हमेशा लड़कियां ही रहती थी, कुआरी ब्याही जो अनपढ़ लड़कियां वो गुरनाम लेती, वो लेडीज जो मतलब उनमें अंधविश्वास ने भी भीतर ना हुई ऐसा है। अलवर की कुछ महिलाओं ने सूरजपाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सूरजपाल के सत्संग में जाने वाली कुछ महिलाओं का दावा है कि नारायण साकार हरि के दरबार में अविवाहित युवतियों का डांस होता था। सूरजपाल इस दौरान खास तरह के चश्मे पहने होता था। यहाँ लोग आते थे, कैसा माहौल होता था? क्या मैंने देखा है ऐसा माहौल हो, लड़कियां गहने कपड़े पहन कर नाचती और बाबा के पास कूद कूद के उनने जाली जंगलाने और पहुंच जाती। आरोप है कि सूरजपाल हमेशा अविवाहित युवतियों से घिरे रहता था। सत्संग के दौरान लड़कियों को आयोजन समिति की तरफ से लाल रंग की विशेष ड्रेस दी जाती थी। लड़कियां उस ड्रेस में तैयार होकर सत्संग में जाती थीं। लड़कियों को सूरजपाल के चश्मे में भगवान का रूप दिखता था। वो केवल सत्संग के दौरान ही चश्मा पहनते थे। बाबा की एक आवाज पर लड़कियां कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती थी। ऐसा कहते थे साथ जहां भी जाते थे 9 देवियां रहती थी, महिलाओं को केवल रखते थे। क्या औरों को दीक्षा, पुरुषों को दीक्षा नहीं देते थे? वो पुरुषों को ज्ञान नहीं देते थे? महिला को देवे, पुरुषों को ना दे, महिला ही ज्ञान ले। यहाँ जब आश्रम में रहे किस तरह का माहौल? कितने हमने तो वो देखे, वहाँ सत्संग हुआ उनका बहुत दिन 21 दिन। जब गए हम 2-4 दिन जब देखे हमने तो महिला ही महिला देखी, और महिला भी खाली कुआरी लड़की सज धज के जेवरात पहन के लाल वेशभूषा पहन के जब जाती उसके पास। कैमरे में इन तमाम गवाहियों के बाद अब फैसला आप पर है कि आपकी नजर में सूरजपाल भक्तों को राह दिखाने वाले बाबा और धर्म गुरु हैं या फिर भोले भाले लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने वाले पाखंडी बाबा। आज के शो में हम तमाम धर्म गुरुओं से इसी तरह का सवाल जवाब जानने की कोशिश करेंगे।